ओम गंगणपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आज हम भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी के ऊपर कुछ अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी इस वर्ष अब दिनांक 7 सितंबर 2024 को शनिवार के दिन आ रही है। शनिवार के दिन चतुर्थी है तो तिथि और वार के संयोग से यह सिद्धि योग भी है। श्री गणेश जी का जन्म चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल में हुआ था। 12 बजे 12:30 से कोई लेना देना नहीं। जिस स्थान में जहाँ जब मध्याह्न काल हो उसी समय गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन चतुर्थी सायंकाल तक है। 5:38 तक जयपुर में रहेगी। यह गणेश चतुर्थी महागणपति सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। व्रतराज में लिखा है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी सिद्धि विनायक के दिन हेमाद्रि का उदाहरण देते हुए प्रातः व्रत का संकल्प करके और श्वेत तिलों को पानी में डालकर उनसे स्नान करना। स्नान के बाद फिर भगवान सूर्य को अर्घ देना। अर्घ देने के बाद भगवान की पूजा करते रहना और जब मध्याह्न काल हो तब उनके जन्म का उत्सव मनाते हुए उनको दूध दही घृत मधु और शर्करा इत्यादि से स्नान करा के पंचामृत स्नान करा के इसके पूर्व प्राण प्रतिष्ठा अगर मिट्टी के गणेश जी तत्काल बनाए हैं तो उनके प्राण प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान का पूजन विधि विधान से करना और अंत में उनका स्तोत्र पाठ करना। स्तोत्र पाठ के लिए भगवान गणेश जी का जो दिया है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। विशेष चीज है कि इस चतुर्थी के दिन कभी भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अन्यथा उस वर्ष में उस व्यक्ति को चोरी करने का दोष लग सकता है। इसके लिए विष्णु पुराण का एक वचन दिया हुआ है कि कदाचित गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार अवश्य कर लेना चाहिए। ओम सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदी तव येषश्च मंत्रका। इस मंत्र का जप करना तो उनके दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा विष्णु पुराण में दिया गया है। व्रतराज में उस दिन राजाओं के और अन्य लोगों के माध्यम से कथाएं भी दी गई हैं। उन कथाओं में भगवान गणेश जी की महिमा, स्तुति और मंत्र इत्यादि निर्दिष्ट हैं। कलयुग में मनुष्य घोर पाप करता है तो उस घोर पाप के विनाश के लिए यदि व्यक्ति अपनी बाधाओं को दूर करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम गणपति की वंदना, गणपति का अनुष्ठान कराना चाहिए। उस अनुष्ठान से समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। अब जो
मैंने आपको स्तोत्र के बारे में बताया, तो श्री विद्या तंत्रम में लिखा है गणेश मातृकाओं के प्रकरण में, कि पूरा स्तोत्र आप लोग विधान कर वो शांत होकर के सुनिए। विघ्नेश्वरो विघ्नराजो विनायक शिवोत्तमौ विघ्नकृत विघ्नहर्ता च विघ्नराट गणनायकः एकदन्तो द्विदन्तश्च गजवक्त्रो निरञ्जनः कपर्दी दीर्घवक्त्रश्च शङ्कुकर्णो वृषध्वजः गणनाथो गजेन्द्रश्च शूर्पकर्णस्त्रिलोचनः लम्बोदरौ महानादौ चन्द्रमूर्तिः सदाशिवः आमोदौ दुर्मुखश्चैव सुमुखश्च प्रमोदकः एकपादो द्विजिह्वश्च शूरो वीरश्च खण्मुखः वरदो वामदेवश्च वक्रतुण्डो द्विरण्डकः सेनानिर्ग्रामनिर्मत्तो विमत्तो मत्तवाहना जटिमुण्डी च खड्गी च वरेण्यो वृषकेतना भक्षप्रियो मेघनादो गणपश्च गणेश्वरः एते पञ्चाशदाख्याता मूर्तयो गणपस्यतु। इस प्रकार से ये 50 गणेश जी की मूर्तियों के स्वरूपों के नाम बताए गए हैं। अब आगे इन्हीं 50 गणेश देवताओं की शक्तियाँ बताई गई हैं। अब उन शक्तियों को आप सुनिए। श्री ह्रीस्तुष्टिश्च शांतिश्च पुष्टिश्चैव सरस्वती रतिर्मेधा च कान्तिश्च कामिनी मोहिनी जटा तीव्रा च ज्वालिनी नंदा सुरसा कामरूपिणी उग्रा च जयिनी सत्या विघ्नेशी च स्वरूपिणी कामदा च ततः प्रोक्ता तथा च मदविह्वला विकटा च ततो धूमा भूतिर्भूमिः सती रमा ततश्च मानुषो चैव ततश्च मकरध्वजा विकर्णा भ्रुकुटी लज्जा घोरा चैव धनुर्धरा। यहाँ घोड़ा पाठ भी है। घोड़ा चैव धनुर्धरा ततश्च यामिनी रात्रिश्चन्द्रिका च शशिप्रभा लोला च चञ्चलाक्षी च तथा रिद्धिश्च दुर्भगा सुभगा च शिवा दुर्गा कालिका लकजिह्विका विघ्नहारिणी का चैव शक्तयः स्युर्गणेशितु। इस प्रकार से इनकी ये 50 शक्तियाँ भी कही गई हैं। जो व्यक्ति इनकी विधिवत पूजा करना चाहता है वह 50 कुंजों पर इन 50 नाम से गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करे, अलग अलग इन शक्तियों का भी पूजन करे, भोग लगाए, आरती करे और यथोचित जो उसको स्तोत्र जैसा आता हो उस स्तोत्र का पाठ करे तो भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसकी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और उसके समस्त कार्य शनै शनै सिद्ध होने लगते हैं। ओम।